तो दोस्तों आजादी के बाद से ही सोया हुआ भारत अब कहीं ना कहीं जागने लगा है। हम लोग देख पा रहे हैं कि क्रूड ऑयल हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सिरदर्द बना बैठा है। 180 बिलियन डॉलर्स तो हर साल हमारे जाते ही जाते हैं। इसके अलावा परेशानियां उससे कई गुना ज्यादा आती है और सबसे बड़ी बात कि ये पैसा हमारी इकोनॉमी से निकलने के बाद वापस भी नहीं आ पाता। इसके लिए देखा यह गया है कि अब भारत अपने देश के अंदर ही ऑयल रिजर्व को युद्ध स्तर पर खोज रहा है और कई अलग अलग सेक्टर्स में काम किए जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी तो हम लोग तैयार करने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में उन संभावित इलाकों के अंदर भी एक्सप्लोरेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है जहां पर ऑयल मिलने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। जैसे कुछ समय पहले हम लोगों ने वीडियो में डिस्कशन किया था कि अंडमान एंड निकोबार में क्रूड ऑयल हर हाल में मिलेगा, हर हाल में, और हमारी जरूरत से कई गुना ज्यादा। लेकिन सिक्योरिटी पर्पज से आज तक हम लोगों ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन पिछले कुछ समय में इन सब चीजों को अलग करके सारी तैयारियां करके फिर अंडमान एंड निकोबार के EEZ का एक सर्वेक्षण किया गया और यहाँ पर क्रूड ऑयल की संभावनाएं बहुत बड़े स्तर पर पाई गई। इन फ्यूचर हम लोग यहाँ पर ड्रिल करके डेफिनेटली ऑयल का प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। इसके अलावा भी भारत में कहीं पर अगर तेल के कुएं वगैरह हैं जहां पर लिमिटेड मात्रा में ही क्रूड ऑयल निकाल सकते हैं, वहां पर भी अब व्यवस्थाएं पहले से ज्यादा अच्छी कर दी गई है और कई जगह पाइपलाइन वगैरह जोड़ दी गई है, यानी कुओं से पाइपलाइन के जरिए सीधे तेल आपकी रिफाइनरीज तक पहुंच जाए, जिसमें नुकसान भी ना हो और सबसे बड़ी बात की ट्रांसपोर्टिंग का पैसा भी बच जाए। तो इस तरह की चीजें लगातार होती जा रही है। अब राजस्थान के कुछ इलाकों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तेल मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, स्पेशली अगर बात की जाए बाड़मेर की तो इसी आज से बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुओं की खुदाई बहुत बड़े स्तर पर हो रही है और पिछले कुछ समय में 63 की संख्या में कुएं खोदे गए और इसी आस में कि शायद यहाँ से तेल निकल जाए। लेकिन अफसोस की बात कि यहाँ से तेल नहीं निकला। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ट्विस्ट तब आता है कि क्रूड ऑयल की जगह गैस के बड़े रिजर्व हमें मिल जाते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि बाड़मेर जिला हो या फिर जैसलमेर हो, यहाँ पर पिछले कुछ समय में जो खुदाई की गई है इस दौरान बड़ी मात्रा में गैस के भंडार पाए गए हैं। और अगर राजस्थान की बात की जाए तो इन्हीं नई खोजों की वजह से जो नेचुरल गैस का उत्पादन है वो 41 से 47 लाख क्यूबिक मीटर तक पहुंच चुका है। कहने का मतलब तेल की आस में कुएं खोदे, तेल तो नहीं निकला लेकिन गैस बड़ी मात्रा में यहाँ पर पाई गई। तो ये भी बहुत ही अच्छी खबर है, काफी सुखद है। और हम सभी जानते हैं कि क्रूड ऑयल की तरह ही प्राकृतिक गैस की जरूरत पूरी करने के लिए भी बहुत बड़े लेवल पर हम लोग विदेशों के ऊपर निर्भर हैं। लगभग 50 से लेकर 60% हमारी जरूरत इंपोर्टेड गैस से ही पूरी हो पाती है। तो अगर ऐसी परिस्थिति में तेल न भी निकले और अगर गैस निकल आती है तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़े एडवांटेज वाली बात है। अब बाड़मेर जिले की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर गैस का उत्पादन प्रतिदिन 31 से 35 लाख घन मीटर तक पहुंच चुका है और बाकी का जो बचा हुआ है वो जैसलमेर से पूरा होता है। इस तरह से 41 से लेकर 47 लाख घन मीटर हमें गैस मिल जाती है प्रतिदिन। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 11 नए ब्लॉक्स में भी इन्वेस्टिगेशन का काम किया जा रहा है, यानी यहाँ पर गैस के भंडार खोजे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि संकेत पूरे मिले हैं कि जी हाँ, इन नए 11 ब्लॉक्स में आपको बड़ी मात्रा में गैस मिलेगी। इसी सीरीज में बताया जा रहा है कि जैसलमेर के घोटारू, खारापार और साथ ही चिन्ने वाले इलाके में जब कुएं खोदे गए तो यहाँ पर नेचुरल गैस के भंडार पाए गए। इसके अलावा बाड़मेर की अगर बात की जाए तो साचोर बेसिन में भी 63 कुएं खोदे गए जिनमें हम लोग एक्चुअली क्रूड ऑयल ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ पर गैस के भंडार निकले। तो इस तरह से राजस्थान के अंदर अब नेचुरल गैस का प्रोडक्शन पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ने जा रहा है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि बाड़मेर में सांचोर बेसिन नगर गांव में राजौरी गैस टर्मिनल है जहां पर प्रतिदिन 31 से लेकर 35 लाख घन मीटर तक का गैस का उत्पादन होता है। और अगर यहाँ की टोटल कैपेसिटी देखी जाए तो 5,932.9 मिलियन घन मीटर का गैस भंडारण है और इसी भंडारण को और बढ़ाने के लिए यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं। और ये जो गैस के रिजर्व बड़े बड़े पाए गए हैं, इन सब की वजह से अब राजस्थान गुजरात को भी टक्कर दे रहा है गैस के उत्पादन को लेकर। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा इस एरिया में कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही है जिसमें वेदांता का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। और इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि गुड़ामाली क्षेत्र में बीते 5 सालों में कुल 69 नए कुएं खोदे गए जहां से गैस के भंडार पाए गए हैं। इसके अलावा जैसलमेर में अगर देखें तो शाहगढ़ में 149 गैस के कुएं हैं। तो अल्टीमेटली अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शायद क्रूड ऑयल की आवश्यकता पूरी करने के लिए डोमेस्टिक लेवल पर थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, लेकिन ये अच्छी बात देखने के लिए मिली है कि भारत की जमीनों में गैस के रिजर्व ज्यादा मिल रहे हैं। अगर थोड़े से एक्सप्लोरेशन को हम लोग और ज्यादा तेजी से कर दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी कि हम लोग हमारी फिलहाल जो जरूरत है उसका
उसका 100% गैस का उत्पादन भारत में ही कर लें। हालांकि यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि एनर्जी के सेक्टर में गैस का इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों ने नई योजनाएं बनाई है, जिसके तहत इन फ्यूचर गैस की जो रिक्वायरमेंट है हमारी, वो काफी ज्यादा बढ़ने जा रही है, लगभग 2 गुनी भी हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में भारी इंपोर्ट से बचने के लिए ये काम हमें हर हाल में करना ही होगा। गैस को भी क्रूड ऑयल जितनी ही इंपॉर्टेंस देनी होगी, तभी जाकर हमारा फायदा हो सकता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।